क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय व कांकोण टायटन्स कांकोणा क्रिकेट संघाला प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण हे दिलं जातंय. पहिला सामना आजच्या दिवसातील क्रिकेट रसिकांची घोर निराशा करणारा एकतर्फी असलेला सामना निश्चितपणे होमवर्क अतिशय सुरेख झाला होता. तो बिचोलीम क्रिकेट संघाकडनं अवघ्या 6.2 षटकामध्ये त्यांनी प्रतिस्पर्धी संघाला या ठिकाणी तंबूमध्ये पाठविलं आणि त्यानंतर धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूवर गडी बाद झाल्यानंतरही या ठिकाणी अतिशय बहारदार अशी फलंदाजी करत आपल्या संघाला एकतर्फी विजयावर त्यांनी शिक्कामोर्तब करण्यास भाग पाडलं व आजच्या दिवसातील पहिला सामना काहीसा रटाळवाणा झाला. मात्र हा सामना क्रिकेट रसिकांचं मनोरंजन करणारा, क्रिकेट रसिकांच्या डोळ्यांची पारणं फेडणारा गोवा राज्यातील दोन तगड्या संघादरम्यान होईल असा कयास वर्तवला जातोय. अमेय वॉरियर्स केपीएम संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. क्षेत्ररक्षणासाठी त्यांचे सर्व शिलेदार हे सज्ज राहिलेत, तर फलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी फलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत ते कांकोण टायटन्स कांकोणा संघाचे सलामीवीर सिकंदर व साईश. ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर गेलेली दिसते. क्षेत्ररक्षण गृहरचना आपण पाहू शकता. पहिल्या स्लिपमध्ये एक खेळाडू शॉर्ट फाईन लेगला, त्यानंतर पॉइंटला वाईडिश कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट मिड ऑफ, मिड ऑन, त्यानंतर मिड विकेट व स्क्वेअर लेग असे क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकतो. व या सजवलेल्या क्षेत्ररक्षण गृहरचनेसह गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रजेश उर्फ विकी. आकृत्याचा चेंडू हलकीच दिशा दिली जाते. चेंडू टोलवता क्षणी एकेरी धावेचा मानस व्यक्त केला होता, मात्र दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी साईश स्पष्टपणे नकार देतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय व निर्धाव चेंडूनं या ठिकाणी या सामन्याला सुरुवात ही होते. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त. 0 धाव ही धावफलकावर. परदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज फिकी हा सज्ज होतोय. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, चेंडू हवेत राहतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. पहिल्या प्रयत्नात झेल सुटला होता, दुसऱ्या प्रयत्नात नामी संधी होती, मात्र दोन्ही संधी दवडल्या जात आहेत व दरम्यानच्या कालावधीमध्ये बहुधा जीवनदान प्राप्त होतंय. ते अर्थातच फलंदाज सिकंदर एकेर धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाचंही खातं हे पर्यायानं खोललं जातंय. दोन चेंडूंचा खेळ समाप्त. नाममात्र 1 धाव. धावफलकावर सुदैवाच्या जोरावर सिकंदर स्वतःचं खातं खोलतोय व डावखुऱ्याचा साईश याला खेळण्याची संधी मिळते. स्ट्राईकला साईश येतोय. गोलंदाज या ठिकाणी अर्थातच प्रजेश याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी साईश हा सज्ज होतोय. डावखुऱ्याच्या फलंदाजला पहिल्या स्लिपमध्ये एक खेळाडू, त्यानंतर पॉइंटला, शॉर्ट कव्हरला, मिड ऑफला, मिड ऑनला, शॉर्ट मिड विकेटला, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला खेळाडू. या क्षेत्ररक्षण गृहरचनेसह गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रजेश उर्फ विकी हा सज्ज होतोय. आकृत्याचा चेंडू फटका हवेमध्ये टोलविला जातोय. थोडासा हवेत राहिलेला फटका क्षेत्ररक्षकापासून काहीसा दूर राहतोय. प्रयत्न झाला होता तो झेल टिपण्याचा, पण प्रयत्न वाया जातोय. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये चेंडू अडविण्यात धन्यता मानली जाते. 2 धावा या ठिकाणी साईशच्या खाती जमा होत आहेत. दुहेरी धावेने साईश स्वतःचं खातं हे खोलतोय. आकृत्याचा चेंडू होता. आकृत्याच्या चेंडूवर या ठिकाणी पूलचा फटका जरूर टोलविला होता, मात्र फटक्यामागे ताकद कमी होती आणि हीच अपुरी ताकद क्षेत्ररक्षकापासून काहीसा दूर चेंडू राहण्यास मदतगार ठरते. 2 धावा मिळत आहेत त्या साईशला. परत प्रजेश सज्ज. खराब असा फटका चेंडू टोलवायचा होता तो अर्थातच या ठिकाणी मिड ऑफच्या दिशेनं चेंडू लिडिंग एज घेतोय, पॉइंटच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय व जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची परती येते साईशच्या खाती मिळते ती एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावेने साईश पोहोचतोय तो 3 धावांवर. तर सांघिक धावसंख्या 4 अशी 4 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 धावा धावफलकावर. प्रेक्षक वर्ग उशिरा या मैदानावर पोहोचला, तर प्रेक्षक वर्गांसाठी माहिती. अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय व कांकोण टायटन्स कांकोण संघ हा फलंदाजीसाठी. रिव्हर्सचा प्रयत्न, चेंडू पायाला स्पर्श करतोय. पायचीतसाठी दाद मागितली जाते. ही दाद स्वीकारार्ह मानता येते पंच व पायचीतच्या स्वरूपात या ठिकाणी पहिला हादरा बसतोय तो कांकोण टायटन्स कांकोणा क्रिकेट संघाला. मधल्या एष्टीवरचा चेंडू होता. मधल्या एष्टीवरच्या चेंडूला या ठिकाणी स्विच फटक्यात टोलवायचं होतं. चेंडू पायाला स्पर्श करतोय. पंचांच्या निर्णयावर काहीशी नाराजीही व्यक्त केली जाते, मात्र पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय
त्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टामध्ये जरी आपण दाद मागितली तरी ती दाद फेटाळली जाऊ शकते. पंचांत निर्णय फलंदाज बाद असल्याचा निर्वाळा, याचाच अर्थ बाद होऊन सिकंदरला माघारी हे परतावं लागेल. यशस्वीता प्राप्त होते ती गोलंदाज प्रजेशला यशस्वीता प्राप्त होते ती अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाला सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 4 एका गड्याच्या मोबदल्यात बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर सिकंदर जातोय व सिकंदरची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज अखिल याची वर्णी ही मैदानावर लागते. अखिल एक नेत्रदीपक असा फलंदाज म्हणून त्याची ख्याती कीर्ती. आज मात्र संघासाठी मैदानावर त्याला थांबावं लागेल. संघासाठी भरीव कामगिरी पहिला गडी स्वस्तात कारत झाल्यानंतर त्याला करावी लागेल, पण त्याच कामगिरीच्या अपेक्षेने तो सज्ज होतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका, चेंडूचा प्रवास सरळ डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी होतोय. ज्या अखिलवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव झाला होता त्या स्तुतिसुमनांना मी किती पात्र आहे, किती योग्य आहे याचा निर्वाळा आकर्षक चौकारानं अखिल देतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय व पहिल्या षटकाच्या सांगितलेखेरीज एक गडी बाद 8 असा धावफलक काणकोण टायटन्स काणकोण या संघाचा प्रथम फलंदाजी करताना मैदानावर. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय 8 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजीमध्ये तर निश्चितपणे बदल केला जाईल व पॉवर प्लेचं महत्वपूर्ण षटक फेकण्यासाठी पाहायचं आहे कोण गोलंदाज सज्ज होतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाकडनं बहुधा गोलंदाज सोमेश याची वर्णी लागते असा काहीसा अंदाज या ठिकाणी वर्तवला जातोय. गोलंदाजी मार्कवर सोमेश डावकुराचा गोलंदाज तर समोर आहे डावकुराचा फलंदाज साईश. गोलंदाजी मार्कवर बहुधा प्रथमेश राठोड याची वर्णी लागते. प्रथमेश राठोड याचा पहिला चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्या 8 धावा धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर रात फटका टोलविला होता. सरळ फटका जातोय तो मिड ऑफ क्षेत्रात झेल उडतोय. झेल या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक संजय याच्या करवी टिपला जातोय व डावखुराचा फलंदाज साईशही या ठिकाणी माघारी परततोय. अडखळत डावाची सुरुवात होते ती काणकोण टायटन्स काणकोण या क्रिकेट संघाच्या. सलामीची जोडी अगदी स्वस्तात तंबूमध्ये परतते. 8 धावांवर बसतोय तो दुसरा हादरा. बाद होऊन साईश मैदानाच्या बाहेर व साईशची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मणिपाल याची वर्णी ही मैदानावर लागते. त्यासाठी तो मणिपाल मैदानावर येतोय उंचपुरा असा फलंदाज.
गोलंदाजी मार्कवर ओव्हरसीज खेळाडू राठोड याला सफलता प्राप्त होते. तोच राठोड गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. समोर आहे तो फलंदाज मणिपाल. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 8 धावा अडखळत अशी सुरुवात. सुरेख असा चेंडू, लेग कटर पद्धतीचा चेंडू, मात्र काहीसा दिशेमध्ये भरकटणारा असल्याने दोन्ही हात समांतर होत आहेत. ते अनुभवी पंचांचे वाईटचा इशारा येतोय व एका अवांतर धावेने या ठिकाणी धावफलक पुढे सरकतोय. तो 9 धावांवर. लेग कटर पद्धतीचा जरूर चेंडू होता, मात्र मर्यादेचं उल्लंघन करणारा चेंडू असल्याने दोन्ही हात समांतर अनुभवी पंच या ठिकाणी करताना दिसत आहेत. वाईटचा इशारा हा येतोय. टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट ऑन पुलचा. यावेळी मात्र बहारदार फटका. कोणतीही संधी न देता चेंडू डीप लॉंग ऑन सीमरच्या पलीकडे 4 धावांसाठी म्हणजे चौकारासाठी जातोय. चौकारानं मणिपाल स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय. तो 13 धावांवर. 2 सफलता. नीटनेटकं आयोजन, उत्कृष्ट असं संयोजन यांच्या जोरावर या ठिकाणी tenniscricket.in च्या मदतीनं हे सर्व सामने आपण पाहू शकता. गोलंदाजी मार्कवर राठोड सज्ज होतोय. मिनी हेलिकॉप्टर उडविण्याचा प्रयत्न, मात्र विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत टोलविलेला फटका मिरॉनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण संजय याच्याद्वारे होतंय. त्यामुळे धाव घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल या ठिकाणी अपेक्षित नाही. 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. परदा राठोड सज्ज. फटका टोलवायचा होता. मिड विकेट क्षेत्रात संपर्क होत नाही. लेग कटर पद्धतीचा चेंडू पूर्णतः चकवतोय तो फलंदाज. अर्थातच या ठिकाणी मणिपाल याला बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत. एका निर्धाव चेंडूची सांगता होते व निर्धाव चेंडूसह गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज राठोड हा षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. 13 धावा या धावफलकावर. फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू. या चेंडूला योग्य सन्मान देत हलकेच मिड ऑफला टोलविला जातोय. क्षेत्ररक्षण होतंय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह सुरुवातीची 2 षटकं म्हणजे पॉवर प्लेचा खेळ हा बघता बघता संपुष्टात येतोय व पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये केपेम संघाच्या बाजूला कल हा लागतोय. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. सुरुवातीच्या 2 षटकात नाममात्र 13 धावा खर्च करत 2 मोहरे प्रतिस्पर्धी संघाचे म्हणजे काणकोण संघाचे गारद केले जात आहेत व खऱ्या अर्थानं कर्णधारानं घेतलेल्या निर्णयाला न्याय आघाडीच्या गोलंदाजांनी या मैदानावर दिलाय. दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय म्हणजे पॉवर प्लेची नियमावली ही संपुष्टात येते. क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना सजवलेली आपण पाहतोय. एक डीप लॉंग ऑफ, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग असे 4 क्षेत्ररक्षक व 4 सीमारेषेवर तैनात असलेल्या क्षेत्ररक्षकांच्या मदतीला डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक म्हणजे 5 सीमारक्षक या ठिकाणी मैदानावर, तर 4 संभाव्य एकेरी धाव रोखण्यासाठी ज्यामध्ये शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग, एक शॉर्ट पॉइंट आणि एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर असे खेळाडू या सजवलेल्या क्षेत्ररक्षणासह गोलंदाजी मार्कवर सोमेश. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास होतोय तो मिड विकेट क्षेत्रात. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेवर समाधान हे मानावं लागतंय. फलंदाज अखिलला एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागते. ते काणकोण क्रिकेट संघाला ज्या एकेरी धावेने 13 हा घातांक टळला जातोय व धावफलकावर 14 असा आकडा दिसतोय. 14 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीला गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सोमेश या ठिकाणी पंचांच्या डाव्या हाताकडनं, पंच अमेय नाईक यांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करताना हा दिसतोय. वेगवान असा मारा. तर समोर आहे फलंदाज मणिपाल. टप्प्याचा चेंडू. हलकेच दिशा दिली जाते. मनगटेने या ठिकाणी चेंडू वळविला जातोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. क्षेत्ररक्षक व यष्टीरक्षक या दोघांमध्ये चेंडू अडविण्यात झटापट झाली होती. नेमकी हीच संधी साधतोय तो फलंदाज मणिपाल. ज्या ठिकाणी दुहेरी धावेची उपलब्धता ती सहजगत्या पूर्णत्वास नेतोय. 2 महत्वपूर्ण धावांची जोड स्वतःच्या नावे घेतोय. 2 महत्वपूर्ण धावांची जोड काणकोण क्रिकेट संघासाठी लागतंय. ज्या दुहेरी धावाने धावफलक वधारतोय तो 16 धावांवर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. 16 धावा धावफलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात मणिपाल स्ट्राईकला सामना करेल सोमेशचा.
यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू प्रयत्न होता मोठा फटका टोलवायचा, मात्र फलंदाजाचा पवित्रा हेरतोय तो सोमेश आणि त्याला कोणतीही संधी न देणारा यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू फेकत निरुत्तर केलं जाते ते मणिपालला. बॉलर बॅक धाव पद्धतीचा फटका, धाव घेण्याचा प्रश्नच नाही. एकंदर 16 धावा या धाव फलकावर. स्वीपचा फटका, बहारदार असा फटका, शॉट ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असा फटका मणिपाल याच्याकडनं पाहायला मिळतोय. ज्या फटक्यावर पुरेपूर 6 धावा वसूल केल्या जात आहेत. क्रिकेटचा सुजाण असा प्रेक्षक वर्ग टाळ्यांच्या गजरात या आकर्षक अशा फटक्याला दाद देतोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 22 धावांवर. एवढ्या दूरवरचा प्रवास करून मला ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून काय या संघात वर्णी दिली गेली याचं प्रत्युत्तर देताना मणिपालकडनं एक आकर्षक फटकेबाजीची छोटीशी झलक या मैदानावर पाहायला मिळते. 22 धावा धाव फलकावर. पहिल्यांदा स्वीपचा, त्यानंतर स्विच हिटचा 2 जबरदस्त फटके, तब्बल 6 धावांची या ठिकाणी मोहर लगावणारे सलग 2 षटकार व या 2 सलग षटकाराच्या सहाय्यानं धावफलक वाढतोय तो 28 धावांवर. आता मात्र धावफलकामध्ये काहीसा बदल दिसतोय, काहीसा गतिमान धावफलक होतोय. तिसऱ्या षटकामध्ये 28 धावा. उजव्या यशीच्या बाहेर बराच जाणारा चेंडू भरकटतोय तो दिशेमध्ये. अर्थातच सोमेश दोन्ही हा समांतर करत वाईचा इशारा पंचांकडनं एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेच्या सहाय्यानं धावफलक बदलतोय निश्चितपणे तो 29 धावांवर. प्रारंभीच्या सामन्यात चुका झाल्या, त्या चुकांपासून बोध घेत मैदानावर ठामपणे या ठिकाणी उभे राहण्याचं कार्य. परत एकदा स्वीपचा बहारदार फटका, क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरण्याचा प्रयत्न होतोय तो चेंडूकडनं. निश्चितपणे डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट 2 क्षेत्ररक्षक होते, मात्र हे दोन्ही क्षेत्ररक्षक केवळ प्रेक्षकाची भूमिका करताना दिसत आहेत. सरळ चेंडू सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी जातोय व या 4 धावांनी तब्बल 20 धावा खर्च करणारं महागड्या असं षटक गोलंदाज सोमेश याच्या करवी समाप्त होत. खेळ समाप्त होतोय 3 षटकांच्या सांगतेकरीस तब्बल 33 धावा प्रति षटकामागे 11 धावांच्या धावगतीनं 2 गड्यांच्या मोबदल्यात या ठिकाणी कांकोण टायटन्स कांकोणा क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. बहुधा चंद्रेश या अनुभवी गोलंदाजाची वर्णी लागते ती अर्थातच केपेम क्रिकेट संघाकडनं. ही जोडी स्थिर स्थावर झाली आहे व या स्थिर स्थावर झालेल्या जोडीला गारद करावं दोहोमध्ये या ठिकाणी मणिपाल हा फलंदाज घातकी फलंदाजी करतोय. त्या मणिपालला बाद करावं या इराद्यानं गोलंदाजी मार्कवर चंद्रेश याची वर्णी लागते वैयक्तिक पहिलं षटक फेकण्यासाठी. राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. सुरेख असा फटका, चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. त्या एकेर धावेवर समाधान हे मानावं लागतंय. या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय निश्चितपणे तो 34 धावांवर. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं म्हणजे राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करताना या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज चंद्रेश आलेला दिसतोय. पहिला चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने टोलवला. शिफ्ट अँकरची भूमिका बरखुबीने निभावताना अखिल या ठिकाणी एकेर दुहेर धावा काढण्याचं कार्य करतोय. आपल्या साथीदाराला जास्तीत जास्त फटकेबाजीची संधी देतोय आणि ती संधी साधत मणिपालकडनंही या ठिकाणी मोठे फटके हे पाहायला मिळत आहेत. मैदानावर 34 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 गडी बाद 8 वरनं 2 गडी बाद 34 म्हणजे 26 धावांची भागीदारी. परत एकदा स्विच हिटचा फटका. यावेळी मात्र फटका व्यवस्थितरित्या टोलवण्यात यशस्वीता प्राप्त होत नाही. ते मणिपालला चेंडू सरळ जातोय तो पॉइंट क्षेत्रात. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होते, चेंडूची परती होते व बऱ्याच वेळेच्या विश्रांतीनंतर एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी गणला जातोय. तो केपेम क्रिकेट संघाच्या वतीनं 34 धावा धावफलकावर
2 गड्यांच्या मोबदल्यात नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर. पुढे सरसावत पदधारी त्याच्या जोरावर फटका मारण्याचा प्रयत्न, पहिल्या स्लिपमधील तैनात खेळाडू या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. निश्चितपणे यष्टीरक्षकाला धावचित करण्याची संधी होती, मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी चेंडू दगा देतोय तो यष्टीरक्षकाला आणि परिणामतः ज्या ठिकाणी अखिल धावचित होऊ शकला असता त्या ठिकाणी तो नशिबाच्या जोरावर वाचतोय व एक धाव सहजगत्या पूर्णत्वास ही नेली जाते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये एकेरी धावेसाठी अखिल चेंडू टोलवतोय. च्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय निश्चितपणे. छत्तीस धावा. चौथं षटक प्रगतीपथावर. 36 धावा या धावफलकावर. चंद्रेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. ओव्हरपेच चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न यशस्वीतेत परावर्तित होतोय. डीप मिड विकेट सीमारेषा पार करत चेंडू चौकारासाठी गेलाय की षटकारासाठी यावर शिक्कामोर्तब पंचांकडनं होते. षटकाराची खुणगाण पडते व या 6 धावांनी धावफलक वधारतोय निश्चितपणे तो 42 धावांवर. 42 धावा या धावफलकावर. चंद्रेश परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. स्विच हिटचा प्रयत्न झाला होता, प्रयत्न फसतोय. बाकीचे सुपरस्टार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्णत्वास नेले जात आहेत. एक निर्धाव चेंडूसह 8 षटकांच्या सामन्यातील आघाडीच्या 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. पहिले 2 गडी अगदी स्वस्तात तंबूमध्ये परतले. संघाची धावसंख्या 8 अशी असताना त्यानंतर मात्र ओव्हरसीज खेळाडू या ठिकाणी मणिपाल, त्याच्या साथीला अखिल ही जोडी जमते. मैदानावर या ठिकाणी धावांचा वर्षाव करताना दिसते व ह्या जमलेल्या जोडीची करिश्माई कामगिरी सरतेशेवटी निर्धारित 8 षटकांमध्ये किती धावा जमविण्यास काणकोण टायटन्स काणकोण या क्रिकेट संघाला मदतगार ठरतील की दुसऱ्या बाजूनं सुरुवातीच्या 2 षटकात केवळ 12 धावा खर्च केल्या होत्या त्या अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघानं 2 गडी टिपले होते. त्यानंतरच्या 2 षटकात मात्र काहीसा कमी पडतोय. ती झालेली कमी पुढील 4 षटकात भरून काढण्यास अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघ यशस्वी ठरतोय की नाही ही येणारी वेळ सांगेल. आणि या येणाऱ्या वेळेला आपल्यासमोर प्रकट करण्यासाठी मी निमंत्रित करतोय अशोकजी नाईक यांना. चार षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 5व्या षटकाची सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी प्रजेश उर्फ विकी हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं समोर आहे फलंदाज तो अखिल स्ट्राईकला. थैंक यू, धन्यवाद समीर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ 5वें ओवर की शुरुआत और 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा आगाज मैदान पर दिखाई देता हुआ बल्लेबाजी में अखिल देसाई और अखिल देसाई के साथ मणिपाल, ये 2 बल्लेबाज मैदान पर। 2 छक्के अब तक 2 चौके 3 छक्के मणिपाल के बल्ले से, और सामने अखिल देसाई जो खुद के व्यक्तिगत एक चौका छक्का लगाते हुए 13 रनों पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। प्रजेश उर्फ विकी नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो अपने टीम के साथ। और 5वां ओवर चलता हुआ। शुरू में थोड़े से पटझड़ जरूर थे, लेकिन उसके बाद ये 2 बल्लेबाज जमकर मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए
फिर से इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश, साफ बोल्ड हुए और सफलता मिलते हुए जो बहुत ही ठीक ठाक था वो अब मात्र विकेटों का पतन होता हुआ, तीसरा धक्का लगता हुआ कानकोन टाइटंस कानकोना क्रिकेट टीम को। पहला विकेट 4 पर, दूसरा 8 पर, तीसरा 48 पर और अभी अभी आउट होकर वापस अखिल देसाई 13 पर खुद के व्यक्तिगत और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर अक्षय भंडारी जो स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार्ग पर प्रजेश और पर विकी नाइक अगली गेंद लेकर। और आते आते एक तगड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद चली गई, सिक्सर 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए कानकोन टाइटंस कानकोना क्रिकेट टीम के। अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे एक बार फिर से आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप, एक वाइडिश लॉन्ग अप, सामने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे लॉन्ग अप बाउंड्री पर सनील सावंत दिखाई देते हुए फील्डिंग करते हुए। इस बार ओवर पिच एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 60 पर। हमारे साथ धीरज पालियेकर जुड़ चुके हैं स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, उन्हीं के साथ विघ्नेश। इस बार ओवर पिच और एक लेफ्ट हैंड शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ। पांचवें ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन, पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित रहा, 4 छक्के लगे, एक विकेट जरूर मिला, 24 रन जो खर्च हुए उस प्रजेश उर्फ विकी नाइक की गेंदबाजी में और अंपायर का इशारा हो चुका है ध्रुव ओवर का इशारा। और इस ध्रुव ओवर में बॉलिंग मार्ग पर प्रथमेश राठौड़ जो ओवरसीज खिलाड़ी वो दिखाई देते हुए और सामने बल्लेबाजी में और एक ओवरसीज खिलाड़ी जो मणिपाल स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अक्षय भंडारी जो खुद के व्यक्तिगत 12 पर। पहला मैच 18 पर, माफ कीजिए, पहला मैच थोड़ा सा कम टोटल का रहा था, लेकिन जिस तरह से 5 ओवर में 66, कहीं ना कहीं ये मैच बड़े टोटल की ओर बढ़ रहा है मैदान पर। बहुत अच्छी शुरुआत, एक स्विच हिट की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत होती हुई मैदान पर गेंदबाजी में प्रथमेश राठौड़ की।
66 रन टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव ओवर चलता हुआ। इस बार मिले हेलीकॉप्टर गैप में गेंद, देखना होगा लॉन्ग ऑन पर बहुत सुंदर फील्डिंग। एक रन हाना कर रहे थे, दूसरा रन संकट में। जी बिल्कुल, और वही हुआ मैदान पर। दूसरे रन के प्रयास में विकेट चला गया, एक कीमती विकेट वापस मैदान पर। चौथा धक्का लगता हुआ कांकोण टाइटंस, कांकोणा क्रिकेट टीम को। नए बल्लेबाज मैदान पर नवदीप गांवकर आप जरूर देख सकते हैं, जो कि एलईडी स्क्रीन पर सामने आप जरूर देख सकते हैं मैदान पर। तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, आदर्श, और बहुत अच्छा थ्रो था नवदीप का। इससे भी अगली गेंद, ओ तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर। पुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। काफी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, सीमेंट विकेट है, तेज आ रही है गेंद। और बिल्कुल आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी मान्यवर अतिथि कक्ष में। इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, और गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पर। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 पर पहुंचा टोटल, 4 विकेट पर। एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली मणिपाल, जो पिछले अभी आउट हुए, 3 छक्के 2 चौके लगाकर खुद के व्यक्तिगत 30 पर, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आदर्श और अक्षय भंडारी आप जरूर देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर। देखिए टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा सर दीपक जी कलंगुटकर, उन्हीं के साथ सभी सम्माननीय अतिथि जो मंच पर आप देख रहे हैं। वाइड बॉल का इशारा ऑफ स्टंप से बाहर, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72, लॉस ऑफ 4 विकेट, 72 रन 4 विकेट पर। देखिए आप जरूर देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर, बहुत ही एक सुंदर प्रसारण tenniscricket.in से, और सभी सम्माननीय अतिथि मान्यवर कक्ष में इस मैच का आनंद लेते हुए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। प्रथमेश राठौड़, देखिए आप जरूर एक शानदार इस टूर्नामेंट का आयोजन tenniscricket.in से इस लाइव प्रसारण और एलईडी स्क्रीन पर आप सामने बिल्कुल देख रहे हैं। ओवर पेज लेफ्ट टेक शॉट, और गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन के लिए। 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में, और इन 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ खेल इसी के साथ समाप्त हुआ 6 ओवर का, और 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 76, 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आप जरूर देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर। देखिए हमारे कैमरामैन लवेश, ओमकार, ये पूरे जो कि जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ, और बहुत ही शानदार, देखिए बिल्कुल जो कि क्या क्लियर का कैमरा वर्क है tenniscricket.in से। बहुत बहुत सर नीलेश कलंगुटकर आप देख रहे हैं, उन्हीं के साथ अनिकेत केरकर वो भी देख रहे हैं, मनोज कलंगुटकर सर वो भी देख रहे हैं आप एलईडी स्क्रीन पर, और सभी मान्यवर इस मैच को देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, जो दर्शक उपस्थित है दोस्तों, आप सभी का भी स्वागत है इस ध्रुव ट्रॉफी 2024, और जो tenniscricket.in से दर्शक जुड़ चुके हैं, बिल्कुल कई दूर दूर से जो दर्शक इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। बॉलिंग में परिवर्तन, ऑलराउंडर खिलाड़ी संजय नाइक वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनकी बल्लेबाजी भी बिल्कुल जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगी अपने टीम के लिए। अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, और देखना होगा अब खेल जारी हो रहा है 7वें ओवर का
अगर मैं बात करूंगा तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन इस विकेट की अगर चर्चा करेंगे 100 रन लगभग 4-5 बन चुके हैं, तो बैटिंग के लिए भी बिल्कुल अच्छा विकेट है, ये सीमेंट का विकेट है। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल अतिरिक्त बन गया स्कोर के खाते में। ओ पटकी हुई गेंद, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, कैच को पकड़ा और सफलता मिलती हुई 5वां विकेट चला गया। दर्शक बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं आपको एलईडी स्क्रीन पर। काफी दर्शकों की तादाद है इस मैदान पर, और वो भी आप देख सकते हैं जो सामने एलईडी स्क्रीन पर। इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान पर नरेश नाइक, और सामने बॉलिंग बार पर संजय नाइक। स्ट्राइक पर नरेश नाइक, गेंदबाजी पर संजय नाइक, और कमेंट्री बॉक्स में अशोक नाइक। छोटी गेंद इस बार देखना होगा, फिर से हवा में मिड विकेट पर मौका बना, और एक अच्छा कैच। नवदीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे, सफलता और एक मिलती हुई जो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी कानकोन टाइटंस कानकोना क्रिकेट टीम, अब मैच में फिर से वापसी करती हुई अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर उदय सेठ। ऑन हैट्रिक गेंदबाज संजय नाइक, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, मैं चर्चा कर रहा था इस खिलाड़ी की। ऑन हैट्रिक, टूर्नामेंट की क्या पहली हैट्रिक होगी, सभी की निगाह इस गेंद पर। ये गेंद देखना होगा, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए 22 का इशारा अंपायर का, मिले 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, और इन 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 81 रनों पर 81। 81 रन टोटल 6 विकेट पर, 81 लॉस ऑफ 6 विकेट। स्ट्राइक पर उदय सेठ, ऑप्टम से बाहर पिछली गेंद, और एक बार जो कि अंपायर मुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर, वाइड बॉल का इशारा, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। ऑफसाइड पर एक विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट पर फील्डर, एक कवर पॉइंट पर एक लॉन्ग अप, एक वाइडिश लॉन्ग अप, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, और एक शॉर्ट फाइन लेग। ये ऑन साइड पर फील्डिंग की सजावट है मैदान पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, ओ फील्डर को बीट करते हुए गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री पर निकली गेंद 4 रन के लिए। बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर एक डॉट गेंद, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर
कृष्णा गवड़ी जो और एक ओवरसीज खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वो विकेट कीपर के साथ अपने टीम के साथ बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफ साइड पर लंबी दौड़ लगाई और बहुत ही शानदार फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर इमरान मुल्ला गेंद को फील्ड करते और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी टोटल 7 ओवर समाप्त हुए और 7वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 88 रन, 6 विकेट पर 88 लॉस ऑफ 6 विकेट, लास्ट ओवर टू गो। वो टाइम, उस टाइम से आप बाहर हो गए तो आपका एक फील्डर जो अंदर होगा 38 सर्कल में, जो टूर्नामेंट की नियमावली के साथ, और वही जो इशारा भी हुआ। और इस अंतिम ओवर में चंद्रेश आ चुके हैं बॉलिंग मार्क पर। देखना होगा आखिरी ओवर में एक और से कम रन देने पड़ेंगे चंद्रेश को, तो सामने कोशिश होगी कनकॉन टाइटंस क्रिकेट टीम की कम से कम 1-2 बड़े शॉट लगाकर 100 के आसपास हो जाइए टोटल, जो एक अच्छा टोटल होगा इस मैच का। देखना होगा फिलहाल क्या होता है इस अंतिम ओवर में। इस बार खींचकर खेला हुआ थोड़ा सा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन और मिला और सामने एक बार फिर से अब स्ट्राइक पर आते हुए उदय सेठ, जो खुद के व्यक्तिगत 4 पर 27 रन पर 3 छक्के 2 चौके लगाते हुए। अक्षय इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। अच्छी गेंद, इस बार हल्का सा अपील, देखना होगा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, पहला रन दूसरे के लिए पलटे, थ्रो देखना होगा, अपील जरूर था और इशारा हो चुका है थर्ड अंपायर की ओर, जो रनआउट के लिए थ्रो सीधा निशाना लगा था उसीलिए अपील हो चुका है। देखना होगा फिलहाल जो तीसरे अंपायर के साथ tenniscricket.in से हमारे तीसरे अंपायर वो भी जुड़ चुके हैं। तो तीसरे अंपायर का इशारा होता हुआ OUT, आउट। आप स्क्रीन पर जरूर देख सकते हैं क्या बेहतरीन थोड़ी सी मिसफील्डिंग के साथ थ्रो हुआ था और विकेट कीपर के साथ फील्डर जो, देखिए आप बिल्कुल एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए आखिरी पल में थोड़ा सा दूर हो गए अपने पॉपिंग क्रीज से और तब तक गेंद लग चुकी थी स्टंपों पर। तो आप जरूर देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर इस टूर्नामेंट का आयोजन ध्रुव ट्रॉफी 2024। tenniscricket.in, संतोष नानेकर सर, उन्हीं के साथ सर गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम जो इस ध्रुव ट्रॉफी के साथ डे नाइट का ये बहुत ही क्रिकेट का एक बड़ा जो कि टूर्नामेंट इस मैदान पर गोवा के साथ पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस मैदान पर, सुरेश रैना मुर्मू से तो ये मैदान पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस मैच में गुजरात से खिलाड़ी
केरला से खिलाड़ी। अच्छी गेंद, एक अच्छा यॉर्कर और गली पर गेंद फील्ड होती हुई जब तक थ्रो पहुंचता तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। चंद्रेश गेंदबाजी कर रहे हैं और स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 97, 97 रन 7 विकेट पर। इस बार सामने लॉब किया, बड़े स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गजब का टाइमिंग और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 100 रन इसी के साथ पूरे होते हुए कानकोन टाइटंस कानकोना क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे हुए। वन 103 रन 7 विकेट पर। फुलर लेन की गेंद, गेंद चली गई ऑफ साइड पर और जब तक गली पर गेंद फील्ड होती लेग बाइज का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इसी के साथ 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टॉस जीता अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी को मौका दिया कानकोन टाइटंस कानकोना क्रिकेट टीम को और 8वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 104, 104 रन और टारगेट है 105 रनों का मैच को जीतने के लिए। बहुत सुंदर बल्लेबाजी रही। मणिपाल जिन्होंने बनाए 30 रन, उसके बाद उदय सेठ 11 रन बनाए उदय सेठ ने और अक्षय भंडारी के बल्ले से 4 छक्के 2 चौके लगे, 33 रन बनाए। तो ये था लेखा जोखा। छोटा सा ब्रेक जरूर है, आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी मान्यवर जो बैठे हुए सर दीपक जी कलंगोटकर के साथ सभी जो कि आपको दिखाई दे रहे एलईडी स्क्रीन पर। और तब तक एक बार थोड़ी देर के लिए एक बार मैं रुकता हूँ और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर एक छोटे से ब्रेक के बाद समीर पांडरे के साथ। आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर जो सीधा प्रसारण इस टेनिस क्रिकेट .in से ध्रुव ट्रॉफी का सभी मान्यवर जो आपको दिखाई देते हुए और बीच बीच में हमारे कैमरामैन दर्शकों को में भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार जो कैमरा वर्क है, ओमकार सावंत है हमेशा की तरह, आदित्य है उन्हीं के साथ, लवेश है, जय है, विघ्नेश है और उनके हेडमास्टर गौरव सावंत वो भी है। बहुत सारा मेहनत उन्हीं के साथ। हमारे बॉल बॉयज आकाश उर्फ डंबा, संदीप डीजे, हमारे तीनों अंपायर सर अभिजीत तड़ेकर, अमेय नाइक और सिद्धेश हरमलकर, हमारे साथ स्कोरिंग का जिम्मेदारी का साथ धीरज पालियेकर, निखिल कुड़व, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी कुमारी त्रिवेणी सावंत और समीर पांडरे और मैं अशोक नाइक और हमारे साथ बस थोड़ी देर में बहुत जल्द जुड़ जाएंगे श्याम कलंगुटकर।
निर्धारित 8 षटकं तब्बल 105 धावांचं आव्हान आणि 105 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी या ठिकाणी कृष्णा गवळी व त्याच्या साथीला रुपेश गावकर ही सलामीची बेनीची जोडी मैदानावर गेलेली दिसते. तर गोलंदाजी मार्कवर ज्यानं फलंदाजीत अतिशय बहारदार अशी कामगिरी केली तो मणिपाल या ठिकाणी सज्ज होतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सांघिक पहिलं षटक फेकण्यासाठी पंचांचा डाव सुरू होण्याचा इशारा गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज मणिपाल, तर समोर आहे फलंदाज कृष्णा गवळी स्ट्राईकला, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज हा रुपेश. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू हलके छिल्या हाताने टोलविला होता. निर्धाव चेंडू गणला जातोय व निर्धाव चेंडूने या ठिकाणी डावाला सुरुवात ही होते. तिल्या हाताने लोअर फुल टॉस पद्धतीच्या चेंडूला जरूर टोलविलं होतं. झेल टिपावा की चेंडू अडवावा या द्विधा अवस्थेत चेंडू अडविण्यावर धन्यता ही मानली जाते. परंतु गोलंदाजी मार्कवर मणिपाल सज्ज. याही वेळी सरळ बॅटने चेंडू टोलविला जातोय, मात्र चेंडूचा प्रवास शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेनं, त्यामुळे या चेंडूवर जरूर धावा जमविण्याची संधी होते, मात्र संधी हुकते. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. सलग ते 2 चेंडू निर्धाव 105 धावांचा पाठलाग करताना 2 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज 0 धाव धावफलकावर या ठिकाणी केपीएम संघ. आकृता पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीच्या चेंडूला बॅकफुटला येत या ठिकाणी कव्हर पॉइंटच्या दिशेनं एका बहारदार फटक्यात टोलविले जाते ते चौकाराच्या स्वरूपात व 4 धावांनी कृष्णा गवळी स्वतःचं खातं हे खोलतोय. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू पाहिल्यानंतर आपल्या बाहुना त्याने स्फुरण पावले आणि हलकेच चेंडूला दिशा दिली. ती डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी 4 धावांनी खातं खोललं जाते ते केपीएम संघाचं व पर्यायानं या ठिकाणी कृष्णा गवळी यांचं 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 105 धावांचा पाठलाग करताना 4 धावा या धावफलकावर. तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 धावा धावफलकावर. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मणिपाल हा सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू फटका फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. शॉर्ट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक साधा सोपा झेल टिपतोय व कृष्णा गवळीला माघारी अवघ्या 4 धावेंवर हे तंबूत परतावं लागतंय. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडूचा टप्पा पाहिल्यानंतर पुलचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र मनाजोगा फटका काही निघत नाही व शॉर्ट मिड विकेटला एका साध्या सोप्या झेलाद्वारे या ठिकाणी कृष्णा गवळीच्या खेळीचा अंत होतोय अवघ्या 4 धावाचा. काय घडले काय बिघडले प्रत्यक्ष मैदानावर याचा लेखाजोखा आपण एलईडी टीव्हीच्या माध्यमातून ऍक्शन रिप्लेद्वारे पाहू शकता. आणि हा ऍक्शन रिप्ले आपल्या समोर सादर करण्यासाठी tenniscricket.in या वेबसाईटची मदत खऱ्या अर्थानं होते. नवीन फलंदाज या ठिकाणी इम्रान मलिक याची वर्णी, इम्रान मुल्ला याची वर्णी लागते ती केपीएम क्रिकेट संघासाठी. नवीन फलंदाज इम्रान मुल्ला हा 3 पावलानं मैदानावर जातोय. तो राजेश याला साथ द्यायला 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. रुपेश नॉन स्ट्राईकला एका बाजूनं पाहतोय. 4 चेंडूंचा खेळ कशा रीतीनं चाललाय ते, तर दुसऱ्या बाजूनं इम्रान पंचांकडनं गार घेऊन खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर तैनात असलेल्या मणिपाल याची गोलंदाजी. क्षेत्ररक्षक रचनेत बदल केला जातोय. लॉंग ऑफच्या दिशेनं तैनात करण्यात आलेला खेळाडू हा अर्थातच या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने येतोय. मिड ऑफला एक खेळाडू, डीप लॉंग ऑन डीप मिड विकेट असे 2 खेळाडू सीमारेषेवर सीमारक्षक.
आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला जात दोन क्षेत्ररक्षकांना चिरत जातोय तो सीमारेषच्या अलगद एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. पॉइंट सीमारेषच्या अलगद चेंडू अडविला जातोय. चेंडूची फेक करण्याचा पवित्रा घेतला जातोय व दरम्यानच्या कालावधीमध्ये इम्रानच्या खाती मिळत आहेत त्या 2 धावा. दुहेरी धावांनी इम्रान स्वतःचं खातं खोलतोय. संघाला परावर्तित करतोय तो 6 धावांवर. 4 चेंडूंच्या सांगती अखेरीस धावसंख्या होती ती 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. त्यानंतर 5व्या चेंडूवर मिळत आहेत त्या 2 धावा. पर्यायानं 6 धावा या धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू फटका फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. परत एकदा शॉट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक नेत्रदीपक झेल टिपतोय. झेलाद्वारे या ठिकाणी इम्रानच्या खेळीचा अंत होतोय. पहिलं षटक पॉवर प्ले मध्ये अगदी योग्यरित्या हाताळलं जातंय. गोलंदाज मणिपाल याच्या करवी 2 हादरे तो देतोय. केवळ 6 धावा ह्या खर्च करतोय मैदानावर. ते अर्थातच साथ देण्यासाठी रुपेश गावकर याला या दोन्ही फलंदाजांवर पूर्णतः दारोमदार असेल एवढं मात्र नक्की. कारण हे दोन्ही फलंदाज एक शिलेदार मानले जात आहेत केपीएम क्रिकेट संघाचे आणि आपल्या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना आपल्या संघाचा नावलौकिक वाढविताना जी त्यांनी कामगिरी केली तीच त्यांनी केलेली यापूर्वीची कामगिरी अपेक्षांचं ओझं खांदी ठेवण्यास प्रवृत्त करतायत या दोन्ही फलंदाजांवर. 7 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला अर्थातच या ठिकाणी रुपेश तर नॉन स्ट्राईक यांच्या दिशेने या ठिकाणी नवदीप हे 2 फलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो गोलंदाज गौरव. वैयक्तिक वड्यातील पहिलं षटक हाताळताना उजव्या बाहेरचा चेंडू हलकेच कट केला जातो तो पॉइंट क्षेत्रात. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता मात्र दुसऱ्या बाजूनं रुपेशकडनं स्पष्ट नकार नवदीपला. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धाव संख्येत कोणताही बदल अपेक्षित नाही. 6 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस दुसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीस गोलंदाजी मार्कवर गौरव सावंत नावाचा गोलंदाज. यावेळी मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका. चेंडू जातोय तो डीप लॉंग ऑन सीमाच्या पलीकडे षटकारासाठी. रुपेश गावकर षटकारानं स्वतःचं खातं खोलतोय. दोन्ही फलंदाज गावकर या आडनावाचे तर गोलंदाजी मार्कवर गौरव सावंत हा गोलंदाज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू आणि या चेंडूला भिरकवून दिलं जातंय डीप लॉंग ऑन क्षेत्रात. हे 6 धावांसाठी षटकारानं धावफलक वाढतोय तो 12 धावांवर. उजव्या यष्टीच्या बाहेर भरकटणारा चेंडू दिशाहीन असा चेंडू. दोन्ही हात समांतर होत आहेत ते पंचांचे. वाईटचा इशारा येतोय. एक अवांतर धाव एकेरी अवांतर धावेच्या सहाय्यानं 13 हा खातांक आपण मैदानावर पाहतोय. 1 गडी 13 धावा या धावफलकावर. नीटनिटकं आयोजन उत्कृष्ट असं संयोजन यांच्याद्वारे नटलेली थ्रुअर ट्रॉफी 2024 आज एकंदरीत या स्पर्धेचा 3रा दिवस. उजव्या यष्टीवरचा चेंडू ऑनर ऑफ द स्ट्रोक हलकेच त्याला सन्मान दिला जातोय. चेंडूला टोलविलं जाते ते शॉर्ट कव्हरला. नीटनिटक्या आयोजनाला या ठिकाणी प्रेक्षक वर्गांना खास प्रेक्षक गॅलरी या ठिकाणी उपस्थित करून दिली आहे मैदानावरनं स्पर्धेचा आनंद लुटण्यासाठी. तर मैदानाच्या पलीकडे घर बसल्या टेनिस क्रिकेट .in वरनं आपण या सामन्याचा आनंद लुटू शकता. यावेळी मात्र 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरण्याचा मानस होता. फटका तर सुरेखरित्या रुपेशनं सजविला होता मात्र पददलित शॉर्ट कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाचं पहा जो चेंडू चकवा देऊ पाहत होता त्या चेंडूला अडविलं जातंय. संभाव्य दुहेरी धाव रोखली जाते व एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागते. ते रुपेशला ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 14 धावांवर. 14 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात दुसरं षटक प्रगतीपथावर.
गौरवचा चेंडू यावेळी दूरवरनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. पंचांकडे वाईची दाद तो मागतोय, मात्र सांगतायत पंच की मर्यादेचं उल्लंघन करणारा गौरवचा चेंडू न होता तर फटका मारण्यास तू चुकतोय. त्यामुळे निर्धाव चेंडू या ठिकाणी गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल अपेक्षित नाही. 14 धावा धावफलकावर ह्या एका गड्याच्या मोबदल्यात. उजव्या यष्टीच्या बाहेर नकारात्मक गोलंदाजी. यावेळी मात्र कोणतीही दयामाया न दर्शवता अनुभवी पंच अभिजित तळेकर यांचे दोन्ही हात समांतर होत आहेत. वाईटचा इशारा येतोय. एक आणखी अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 15 धावांवर. एकेरी दुहेरी धावा जमवायच्या मधोमध मोठे फटके मारायचे. प्रतिस्पर्धी संघाने जे शक्य केलं ते आपणही आक्रमक फटकेबाजी करून या कमवायच्या या इराद्यानं या ठिकाणी केपीएम संघ फलंदाजी करतोय. उजव्या यष्टीवरचा चेंडू ज्यावेळी मात्र सरळ त्या टोलावला जातो तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. जमिनीलगत सरसवणारा चेंडू अडवून चेंडूची फेक केली जाते ती नॉन स्ट्राईक एंडला. दुसरी धाव हा ना या स्वरूपात घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र फेक सरळ गोलंदाजाच्या हाती न विसवल्याने या ठिकाणी नवदीपच्या खाती 2 धावांची नोंद होते. 2 धावांची नोंद ही केपीएम क्रिकेट संघाच्या खाती होते, ज्या 2 धावांनी खेळ समाप्त होते दुसऱ्या षटकाचा. म्हणजे पर्यायानं पॉवर प्लेचा व 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज एकंदर धावा. गोलंदाजी मार्कवर बदलतोय. गोलंदाजी मार्कवर बहुधा बाबू चव्हाण या गोलंदाजाची वर्णी ही लागते. कॅमेरामनची भूमिका पार पाडताना या ठिकाणी विघ्नेश, त्यानंतर आदित्य, ओमकार, लवेश आणि जय ही जोडगोळी टेनिस क्रिकेट .in साठी अविरतपणे कार्यरत आणि या सर्वांचं नेतृत्व करताना गौरव सावंत याच्या नेतृत्वाखाली तर सन्माननीय या ठिकाणी अशी शैली गोलंदाज बाबू याची म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. म्हणजे चेंडू तो अक्षरशः आपल्या मागे लपवतोय व अंतिम क्षणी तो रिलीज करतोय. त्यामुळे नेमका चेंडू कुठनं कुठे जातोय याचा थांग पत्ता काही फलंदाजांना लागत नाही. 17 धावा धावफलकावर. क्रिकेटमध्ये काही चित्रविचित्र शैली आपण पाहिली. ग्रेग फास्टर बॉलर लसित मलिंगाची आपण शैली पाहिली. त्यानंतर मंदगती गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीची आपण शैली पाहिली आणि त्यानंतर टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये बाबू याची शैलीही आपण हाताळताना पाहतोय. अक्षरशः शेवटच्या क्षणी चेंडू तो रिलीज करतोय तोपर्यंत चेंडू छपून लपवून अगदी फलंदाजांना चकविण्याच्या बेतात तो आपल्या बॉलिंग मार्कवर रनअपवर जातोय. मैदानावर जाऊया. एकेरी धाव धावफलकावर. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 18 धावांवर. 18 धावा एका गड्यांच्या मोबदल्यात. मोठे फटके आवश्यक हे केपीएम क्रिकेट संघाला, मात्र ते मोठे फटके आपण मारू देणार नाही या इराद्यानं गोलंदाज बाबू आपल्या गोलंदाजी मार्कवर हा सज्ज. गती परिवर्तनाचा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू बहुधा लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू असावा असा काहीसा अंदाज. चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू काहीसा बाहेर जातोय, पूर्णतः फलंदाजाला चकवतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत व एका निर्धाव चेंडूद्वारे धावफलकामध्ये विशेष बदल न होता 18 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. या ठिकाणी तिसरं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज बाबू चव्हाण याच्या कर्वी. आकृता पता चेंडू. यावेळी मात्र चेंडूला पार राखलंय. गती निहाळली जाते आणि गतीला या ठिकाणी मार देताना पूर्णपणे फटक्यासाठी जागेची निवड करत चेंडूला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं उत्तुंग षटकारासाठी टोलविलं जातंय. त्या 6 धावांनी बऱ्याच वेळेनंतर आत्मविश्वासाने या ठिकाणी फटका सजविला जातोय. तो केपीएम संघाकडनं 6 धावांसाठी 24 धावा या धावफलकावर. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. उजव्या यष्टीवरचा चेंडू सुरेखरित्या टोलविला जातोय विथ अलॉंग द कार्पेट म्हणजे जमिनीलगत पद्धतीनं डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धाव या ठिकाणी नवदीपच्या खाती. ज्या एकेरी धावेने नवदीप पोहोचते तो 10 धावांवर. तर तिसरं षटक प्रगतीपथावर. तिसऱ्या षटकामध्ये पाव शतक धावफलकावर हे झळकलं जाते. 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 105 धावांचा पाठलाग करताना. मोठे फटके केपीएम क्रिकेट संघाला आवश्यक असतील. गोलंदाजांनी निराशा केली आहे, मात्र ती निराशा फलंदाजीमध्ये भरून काढण्याच्या प्रयत्नात नवदीप व राजेश ही जोडगोळी कार्यरत मैदानावर.
ओव्हरपेच चेंडू हवेमध्ये मोठा फटका, एक उत्तुंग फटका, डीप लॉंगॉन सीमारेषा चिरतोय, सरळ सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी विसावतोय. तो रुपेशच्या माध्यमातून षटकाची यशस्वी सांगता षटकारांना होतोय व 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज आता 31 धावा धावफलकावर पूर्ण झालेल्या आपण पाहतोय एका कड्याच्या मोबदल्यात. स्क्रीनवर पाहू शकता या ठिकाणी महनीय अतिमेहनीय व्यक्तींसाठी या ठिकाणी जे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलंय त्या व्यासपीठावर या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय दीपकजी कलंगुटकर यांच्या समवेत या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद लुटण्यासाठी या ठिकाणी मान्यवर निश्चितपणे खेळाला दाद देत आहेत व या अष्टपैलू खेळाचं कौतुक खेळाडूंचं हे करतायत. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी कोणताही बदल अपेक्षित नाही. गोलंदाज गौरव या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. चेंडूवर मोठा फटका सजवायचा होता, फटका काही सजविण्यात यशस्वीता प्राप्त होत नाही. ती फलंदाजाला चेंडू या ठिकाणी लेग बाईच्या स्वरूपात एकेरी धावेसाठी निश्चितपणे जातोय. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 32 धावांवर. बत्तीस धावा धावफलकावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू सुरेखरित्या टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल कारण डीप लॉंग ऑफच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सुरेख होते व केवळ एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागल्याने धावफलक या ठिकाणी विसावला जातोय तो 33 धावांवर. चौथं षटक या डावातील प्रगतीपथावर गोलंदाज गौरव याच्या कर्वे वेगावर स्वार होत गौरव या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. त्यावेळी मात्र फटका सजविला जातोय. हवेत फटका राहतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. झेल टिपतोय व जी डोकेदुखी काहीशी ठरत होती भागीदारी ती भागीदारी फोडण्यात यशस्वीता प्राप्त होत अखेर या ठिकाणी बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल. त्या अर्थातच या ठिकाणी नवदीप याला बहुधा क्षेत्ररक्षक साईश या ठिकाणी झेल टिपतोय व मैदानाच्या बाहेर या ठिकाणी नवदीपला जावं लागेल चिलचित होऊन. नवीन फलंदाज या ठिकाणी संजय नाईक याची वर्णी ही लागते केपीएम क्रिकेट संघासाठी. ज्या संजय नाईकला तारणहार खेळाडू म्हणून या ठिकाणी संबोधलं जातं. अनेक वर्ष क्रिकेटची प्रदीर्घ तो सेवा करतोय. लेदर बॉल क्रिकेट म्हणा, टेनिस बॉल क्रिकेट म्हणा, दोन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाची विशेष अशी छाप सोडतोय आणि आज या सुरेश रैना प्रसिद्ध मैदानावर आपल्या संघासाठी तो फलंदाज म्हणून मैदानावर जाताना दिसतोय. एकंदर धावा धावफलकावर या अर्थातच 33 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. चौतीस धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात गोलंदाजी मार्कवर गौरव. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू सोडून दिला जातोय. ज्या अपेक्षेनं त्या अपेक्षांची पूर्तता होते. दोन्ही हा समांतर पंचांकडनं होत आहेत. वाईडचा इशारा येतोय. आणखी एक अवांतर धाव एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 35 धावांवर. तो 34 धावांवर. 34 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. संजय स्ट्राईकला तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज या ठिकाणी रुपेश गावकर ही जोडगोळी मैदानावर.
फटका मारण्यास निश्चितपणे संजय चुकतोय. अपेक्षा होती फाईन लेगच्या दिशेनं चेंडू टोलवायची, कारण त्या ठिकाणी कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नाही. मात्र फटका मारण्याचा प्रयत्न हा अखेर प्रयत्नच राहतोय. बाकीचे सुपरस्टार यष्टीरक्षक या ठिकाणी पूर्ण करतोय तो मणिपाल, व परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर वेगावर स्वार होऊन या ठिकाणी गौरव सावंत हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. फुल टॉस चेंडू, यावेळी मात्र फटका सजविला जातोय. तो क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेनं साधा सोपा झेल स्क्वेअर लेगला टिपला जातोय. तो मणिपालच्या करवी, आणि यावेळी मात्र आणखी एक हादरा संजय याच्या स्वरूपात एका मागोमाग एक फलंदाज बाद होत आहेत. कदाचित 104 धावांचा तो डोंगर, आणि त्या डोंगराच्या ओझाखाली पूर्णपणे दडपले जात आहेत ते केपेम संघाचे फलंदाज. चौतीस धावा गडी बाद होत आहेत ते 4. और पिच पद्धतीचा चेंडू, देखना फटका विथ अलॉंग द कार्पेट, जमिनी लगत फटका सजविला जातोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो अर्थात डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेने या ठिकाणी प्रथमेश फलंदाज स्वतःचं खातं खोलतोय. एकेरी धावेने खेळ समाप्त होतोय तो चौथ्या षटकाचा, व 4 षटकांच्या सांगते एकेरीस 105 धावांचा पाठलाग करणार 35 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात असा डाव कोलमडतोय. निश्चितपणे मैदानावर अजूनही 70 धावांची आवश्यकता विजयासाठी. तब्बल 24 चेंडूंचा खेळ बाकी. 24 चेंडू 70 धावा, म्हणजे जवळपास प्रत्येक चेंडू मागे 3 धावांचं कठीण असं लक्ष. मात्र क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ. कालच्या दिवशी आपण अनिश्चितता अनुभवली, आज त्याची पुनरावृत्ती होते की नाही हे सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय. व पुढील 4 षटकांसाठी माझे मित्र अशोक नाईक यांच्या हाती या सामन्याची धुरा देत काही क्षणापुरती आपली मी रजा घेतोय. धन्यवाद समीर। 4 ओवर समाप्त हुए। 4 ओवर का खेल 24 गेंदों का बाकी और 24 गेंदों में 70 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, बाबू चौहान आ चुके हैं बॉलिंग मार पर और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर प्रथमेश राठौड़। ऑफ स्टंप पर यह गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक अच्छा टोटल बनाया शुरू में बल्लेबाजी में। 104 105 का टारगेट रखा और उसके बाद साझेदारी नहीं बन रही है मैदान पर। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। छह रन और जुड़ गए, 64 रन अभी भी दूर है मैच। इस बार सामने उड़ाया, क्या हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद जी, एक मौका जरूर बना था। उदय सेठ जो फील्डिंग कर रहे थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लगभग करीबी मामला था, लेकिन आखिर में गेंद थोड़ी सी दूर हो गई और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में।
शुरू में ऐसा लगा बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आ रही है गेंद, लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गिरी। एक मौका जरूर था उदय सेठ के लिए कैच का, और एक सिंगल इस बीच में स्कोर के खाते में। इस बार ओवर पिच गेंद लॉन्ग अप बाउंड्री पर, अब गेंद सीधी निकली डीप लॉन्ग अप सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। रुपेश गावकर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए, बाबू चौहान अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर के अगली गेंद लेकर 2 बड़े शॉट इस ओवर में, 5वें ओवर में बल्लेबाजी में। फुल टॉस उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और एक बड़ा शॉट, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। मैच के शुरू के साथ मैंने बात की थी विकेट की, सीमेंट विकेट की, जिस विकेट पर 4-5 बार 100 रन बन चुके हैं। बैटिंग विकेट है और मुकाबला मैं नहीं कहूंगा अभी समाप्त हुआ, मैच अभी भी बाकी है। ओ, ये अल्टी पल्टी की कोशिश, शायद एक लोअर फुल टॉस, मौका जरूर था बल्लेबाज रुपेश गावकर के लिए, लेकिन एक अल्टी पल्टी की कोशिश रही और डॉट गेंद के साथ टोटल स्कोर हो चुका है। 5 ओवर समाप्त हुए और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 54 रन टोटल स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर का खेल बाकी, अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का। पिछला ओवर थोड़ा महंगा साबित रहा, पिछले ओवर में बने 3 छक्के के साथ 19 रन और 3 ओवर का 18 गेंदों का खेल बाकी है मैच का। 51 रन चाहिए 18 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए, और यह ध्रुव ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखना होगा ध्रुव ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। सामने दूर वाले छोर से मणिपाल आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर, ओवरसीज खिलाड़ी, और देखना होगा इस ध्रुव ओवर में क्या होता है मैदान पर। मुकाबला जारी है, कानकोन टाइटंस कानकोना वर्सेस अमेय वॉरियर्स केपीएम के बीच में। 18 गेंदों का खेल, 51 रन, और ध्रुव ओवर की शुरुआत सामने दूर वाले छोर से मणिपाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। और पटकी हुई गेंद, इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 105 रनों का। इस ओवर्स के साथ जो शुरू हुआ था तब 18 गेंदे 51 रन। ओ ये स्लोअर वन, देखना होगा रन के लिए निकले विकेट कीपर के हाथों से, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, लेकिन रन बहुत महत्वपूर्ण, जो एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 22 का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल के साथ एक बार फिर से टूर्नामेंट की जब शुरुआत हुई थी
तो पहला मैच टूर्नामेंट का टाई हुआ था जो कणकवली और कुड़ाल के बीच में। बड़ा टोटल इस मैदान पर, कम टोटल का मैच वो भी देखा है। और जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, लग रहे संकेत कि ये मैच आखिरी ओवर पर, आखिरी गेंद पर चला जाएगा। रुपेश गावकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। मणिपाल अपने बॉलिंग मार पर। इस बार सामने उड़ाया, बॉलर के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। बिल्कुल सामने हमारे कैमरामैन आदित्य वो बैठे हुए और उनके सर के ऊपर गेंद बिल्कुल रुकती हुई आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर। इसी बीच अगली गेंद मणिपाल अपने बॉलिंग बार पर, सामने रुपेश गावकर। ओ ये लेग कटर, बहुत अच्छी गेंद। ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची भी रही। ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था। खेल जारी है ध्रुव ओवर का। ध्रुव ओवर में पहली गेंद पर छक्का और एक छक्का देखना होगा। अभी भी गेंदों का खेल बाकी है। इस ध्रुव ओवर का क्या होता है। एक विकेट लेकर कानकोन टाइटंस, कानकोना क्रिकेट टीम मैच में वापसी करती है या आने वाली और जो कि गेंदे पर बाकी हुई। एक बड़ा शॉट रुपेश गावकर के बल्ले से। मैच ऑन हो चुका है मैदान पर। इस बार ऑफ साइड पर और गेंद चली गई। इस बार बाउंड्री लाइन पर मिले 4 रन स्कोर के खाते में। देखिए एलईडी स्क्रीन पर आप रिप्ले के साथ जरूर देख सकते हैं। पहला मुकाबला एक तरफी मैच रहा था। दर्शक काफी नाखुश हुए थे, नाराज हुए थे। अब 13 गेंदों का खेल और 34 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। 13 गेंदों में 34 रन। इस बार थोड़ा सा ऑन द राइज खेला मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला और स्कोर के खाते में रुपेश गावकर। 5 छक्के अब तक, एक चौका बल्लेबाजी में। 38 रन पर 7 दे रहे हैं, बहुत अच्छा। 2 छक्के लगाकर 14 पर खुद के व्यक्तिगत प्रथमेश राठौड़। और अब मैच आ चुका है 2 ओवर पर, यानी 12 गेंदों पर, और 12 गेंदों में 33 रन। 12 डिलीवरी 33 रन। कांटे का मुकाबला मैदान पर चलता हुआ इन 2 टीमों के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन, रजत कोमर पंत आ चुके बॉलिंग बार पर। 12 गेंदों का खेल बाकी, 33 रन। 12 डिलीवरी 33 रन। फील्डिंग को ठीक ठाक किया अपने बॉलिंग मार्ग पर। कमेंट्री बॉक्स के ओर से रजत कोमर पंत। 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अखिल देसाई गेंद को फील्ड करते हैं और तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 32 रनों की जरूरत है। 11 गेंदों का खेल बाकी है। मैच इधर उधर हो रहा है, कभी झुक रहा है, जो कि अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम के साथ, कभी कानकोन टाइटंस, कानकोना क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन अगर कमेंट्री बॉक्स में मैं बात करूंगा इस मैच की, तो 50-50 का मुकाबला है अभी भी दोनों टीमों के लिए। एक विकेट मिल गया, मैच में वापसी, एक बड़ा शॉट, दबाव और बढ़ जाएगा सामने फील्डिंग वाले टीम पर।
अब हमारा कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बगल में पीछे आती हुई गेंद और एक हवाई फायर सिक्सर 6 रन के लिए। टेन डिलीवरी 26 रन, 10 गेंदों का खेल बाकी 26 रन अभी भी मैच में। बहुत बहुत धन्यवाद। कई दर्शक जो कई बार गेंद दर्शकों में जा रही वो सुपुर्द कर रहे, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का इस ध्रुव ट्रॉफी के साथ। एक बार फिर से मैदान पर जुड़ जाते हैं रजत कोमर पंत अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ऑन साइड पर ऑफ स्टंप पे गेंद को ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर और थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में एक सिंगल और इसी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। एक एक रन बहुत कीमती रहेगा मैच में। अगर मुकाबला आखिरी गेंद पर चला जाएगा, अगर गया तो एक रन ये बहुत कीमती बन सकता है आपके लिए। देखना होगा, फिलहाल 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। सामने प्रथमेश राठौड़ और बॉलिंग बार पर रजत कोमर पंत। इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ जिस सफलता की तलाश थी वो आखिरकार मिलती हुई कानकोन टाइटंस, कानकोना क्रिकेट टीम मैच में एक बार फिर से वापसी करती हुई। हमारे डीजे मैन बच के रहना रे, बच के रहना। क्या गेंदबाज को बच के रहना या बल्लेबाज को? बस 8 गेंदों का जो खेल अभी भी मैदान पर बाकी और 8 गेंदों में 24 रन और नए बल्लेबाज मैदान पर विक्की नाइक, प्रजेश रुपए विक्की नाइक, जो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, कई बार बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज के साथ बेस्ट बॉलर, लेकिन आज बिल्कुल अब फिर भी मैच में बहुत कुछ बाकी है मेरे ख्याल से। 8 गेंदे 24 रन, ये आने वाली 2 गेंदे बहुत निर्णायक है रजत कोमर पंत की, क्योंकि सामने बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं प्रजेश उर्फ विक्की नाइक। एक अच्छी इनिंग, प्रथमेश राठौड़ की 3 छक्के 22 रन बनाए। जब संकट में थी वहां पर उन्होंने बल्लेबाजी की अमेय वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम के लिए। और देखना होगा आने वाली गेंद पर अपने लंबे रन अप पर राइट आर्म राउंड विकेट रजत कोमर पंत। इस बार हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर साइश कामत लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल आराम के साथ उस कैच को तबल जो कि दबोचते हुए, थोड़ा सा कमजोर शॉट लगा, ताकत बिल्कुल नहीं लगी और एक सफलता मिलती हुई मैदान पर कानकोन टाइटंस, कानकोना क्रिकेट टीम को। खेल बाकी 7 गेंदों का, 7 गेंदों में 24 रन, 7 डिलीवरी 24 रन। यह गेंद बहुत महत्वपूर्ण है और नए बल्लेबाज राजेश गावकर मैदान पर। अगर यह गेंद डॉट निकालने में सफल रहे, मैच में पकड़ मजबूत होगी कानकोन टाइटंस कानकोना। और अमेय वॉरियर्स केपीएम की मैं बात करूंगा, इस गेंद पर किसी भी तरह से आपको बड़ा शॉट लगाना ही पड़ेगा, मैच में वापसी होगी। ऑन हैट्रिक गेंदबाज रजत कोमर पंत अपने बॉलिंग मार्ग पर, 7 गेंदों का खेल और 24 रन, हैट्रिक की गेंद लेकर सामने बल्लेबाज है राजेश गावकर।
बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर डॉट गेंद के साथ। अब मुकाबला आ चुका है आखिरी ओवर पर। क्रिकेट है, क्रिकेट आपने भी बहुत कई सालों से देखा है। 6 गेंदे 6 रन नहीं बन रहे हैं, 6 गेंदे 8 रन नहीं बन रहे, और 6 गेंदों में 30 रन भी बनते हुए देखे हैं। तो ये क्रिकेट है, और इसीलिए बिल्कुल दर्शक आते हैं मैदान पर। इस मैदान पर जो उपस्थित सभी मान्यवर कक्ष में सम्माननीय, और उन्हीं के साथ इस सुरेश रैना मुर्मू सेतु मैदान पर जो दर्शक इस मैच को देखते हुए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से। पहला मुकाबला आपको जरूर नाखुश कर गया। इस टूर्नामेंट में एक टाई मुकाबला समाप्त हो चुका है। क्या ये मुकाबला कहां पर होगा? 6 गेंदे और 24 रन, और थोड़ा वक्त जो दिया था बिल्कुल, जो कि आपके लिए 35 मिनट, उससे आगे निकले हैं। तो एक फील्डर 30 यार्ड सर्कल के भीतर होगा, जो बाहर बाउंड्री लाइन पर, वो अब अंदर आ जाएगा इस टूर्नामेंट के नियमावली के साथ। तो चलिए एक बार फिर से 6 गेंदे और 24 रन, और बॉलिंग मार पर साइश कामत। 6 गेंदे 24 रन, और सामने है स्ट्राइक पर रुपेश गावकर। 39 पर 5 छक्के अब तक, एक चौका बल्लेबाजी में। इस बार ऑफ साइड पर गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत अच्छी कोशिश थी, आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या हुआ वहां पर मैदान पर। एक अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर पर आप जरूर देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर। देखो हवा में गेंद है और फील्डर है। ओ बिल्कुल मिले 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। 4 रन के साथ अब चाहिए 5 गेंदों में 20 रन। 5 गेंदों का खेल, और अंपायर का इशारा हो चुका है थर्ड अंपायर की ओर। ये 4 या 6 है बिल्कुल। जो तीसरे अंपायर हमारे साथ सर सिद्धेश हरमलकर, वो जुड़ चुके हैं स्क्रीन के साथ, टेनिस क्रिकेट .in के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। एक एक रन ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मैच के साथ। तो तीसरे अंपायर का इशारा हो चुका है, ये 4 रन मिलेंगे स्कोर के खाते में। पांच गेंदों का खेल, 20 रन। इस बार बैकफुट पर कट करना चाहते थे, थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली गेंद, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 4 गेंदों का खेल। अब मात्र हर गेंद पर रुपेश गावकर को जो कि शॉट खेलना पड़ेगा। अगर सामने एक आध दूसरी गेंद अगर डॉट निकालने में सफल रही तो मैच बिल्कुल पक्का होगा कांटकोना क्रिकेट टीम का। ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर शॉट देखना होगा, और गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 2-3 फील्डर बिल्कुल गेंद के पीछे थे, और गेंद निकली 4 रन के लिए। 4 रन एक बार फिर से जुड़ गए स्कोर के खाते में। अब मैच आ चुका है 3 गेंदों में 16 रन। 3 गेंदों में 16 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। अब मात्र निश्चित रूप से वाइड बॉल, नो बॉल बहुत कुछ फर्क कर सकता है मैच में। देखना होगा फिलहाल आने वाली गेंद पर क्या होता है। 3 गेंदों में 16 रन। साइश कामत अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने से दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर। जाने दिया विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद बिल्कुल जो कि इस मैच के निर्णायक ओवर, और मैच आ चुका है अब आखिरी 2 गेंदों पर। यह गेंद इस बार विकेट कीपर के पीछे फील्डर। अब मात्र बिल्कुल हमें वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम के लिए मुश्किल हो चुका है मैच। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही कांटकोना क्रिकेट टीम की, लेकिन एक बहुत अच्छा मैच रहा।
एक बेहतरीन शॉट और इसी के साथ ये मैच यहां पर समाप्त होता हुआ। तो पावर प्ले की मैं बात करूंगा। पहला जो पावर प्ले रहा उस पावर प्ले में सिर्फ 6 रन बने, 2 विकेट चटकाए मणिपाल ने। दूसरा ओवर जो रहा वो जो चौथा ओवर वो गौरव सावंत का 4 रन देकर 2 विकेट चटकाए। ये 2 ओवर कहीं ना कहीं मैच को बिल्कुल जो कि रन रेट को कम कर गई। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की रुपेश गावकर ने 47 रन बनाए, लेकिन आखिरकार मैच थोड़ी हाथों से छूटा।